हे, बचाओ। रुको, रुक जाओ। नहीं छोड़ो, मुझे जाने दो। क्या तुम मेरी क्लास की फूजी मियो सान हो? प्लीज ओशिकेरी-कुन, छोड़ो मेरा हाथ, मुझे घर जाने दो। मेरे साथ कुछ भयानक मत करना प्लीज। ये सब तुम क्या बोल रही हो? फूजी मियो, वो क्लास में ऐसे बैठी है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो हमेशा की तरह हंस बोल रही है। लगता है जैसे कल रात कोई और ही था। कोई और, हाँ शायद कोई और ही होगा। ये वो फूजी नहीं है जिससे मैं कल रात मिला था। लग रहा है जैसे वो किसी और दुनिया की ही फूजी थी। हाँ? शायद वो इस दुनिया में घूम रही थी और दूसरी दुनिया में जाने से पहले एक पल के लिए मुझसे मिली। लगता है मेरे घर में कोई ऐसा दरवाजा है जो दूसरी दुनिया तक जाता है। एक दुनिया जो बिल्कुल ऐसी ही दिखती है। शायद वो उनमें से ही कोई एक होगी। पर एक बात समझ नहीं आ रही, वो आखिर मेरे घर क्या करने आई थी? ओशिकेरी-कुन, फूजी-कुन, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? ये क्लास जर्नल है, ये लो। याद है ना, आज तुम्हारी बारी है। ओह हाँ, थैंक यू। क्या सच में ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम मुझसे कहना चाहते हो? नहीं तो बिल्कुल नहीं। आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? एक बात कहूँ, तुम एक नंबर के झूठे हो। तुम मुझे ही देख रहे थे। खैर छोड़ो, ये जर्नल संभाल लेना, ठीक है? क्या बात है ओशिकेरी-कुन, फूजी का और तुम्हारा क्या चल रहा है? तुम तो बहुत चालाक निकले। मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा नहीं करता। तुम उससे बहुत छोटे हो। जरा सोचो, तुम दोनों साथ में चलते हुए कितने अजीब लगोगे। दिमाग मत खराब करो आओयामा। बकवास बंद करो और जाओ। अच्छा बच्चू, तुम्हारी जुबान तो काफी लंबी है। क्यों, सही कहा ना? बोल बे शैतान, बोल ना। तुम्हारे पास मेरे सवाल का जवाब है या नहीं? तुम्हारी तो बोल ना, बोल। बकवास बंद करो। बंद करो ये सब, बहुत हो गया, बंद करो। इसे समझा देना। ओशिकेरी-कुन, क्या तुम ठीक हो? हाँ, उस आओयामा ने मुझे बहुत पीटा। ओशिकेरी, 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 बाहर आना कमीने। ये आवाज तो ओशिकेरी, ओशिकेरी। आओयामा। ओशिकेरी, ओशिकेरी। मॉन्स्टर! मार डालूंगा, मार डालूंगा तुम्हें।
ये क्या है? हे, ओशिगिरी, मैंने सुना है तुम्हारा घर एक बहुत बड़ी हवेली के जैसा है। हाँ, किसी दिन मैं तुम्हारे घर जरूर आना चाहूंगी। मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा ना करता। क्यों नहीं? मैं तो ऐसी बात पूछता तक नहीं। तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? ओह अच्छा, तो तुम बहुत शर्मीले हो। ऐसा नहीं है, ठीक है? ओशिगिरी, तुम हमेशा अपने ही ख्यालों में खोए रहते हो। मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं है। तुम्हें दोस्त बनाने चाहिए, वरना तुम एक अजीब इंसान बन जाओगे। कुछ तो बोलो। क्या बात है? मुझे पता नहीं था इस शहर में इतना बड़ा घर है। मेरे ख्याल से अब तुम्हें जाना चाहिए। तुम चाहते हो मैं सच में यहाँ से चली जाऊँ? देखो, इसी में तुम्हारी भलाई है। इस घर में ऐसे दरवाजे हैं जो दूसरी दुनिया तक जाते हैं। दूसरी दुनिया के दरवाजे? हाँ, इसमें कुछ ऐसी जगहें हैं जो उस दुनिया से जुड़ी हैं और लोग वहां से गुजरते हैं। दूसरी दुनिया बिल्कुल हमारी दुनिया की तरह है। एक बार तो मैंने बिल्कुल मेरी तरह दिखने वाले एक आदमी को देखा। तुम्हें अपनी बेकार क्यूरियोसिटी के चक्कर में ऐसी सुपर नेचुरल चीजों को छेड़ना नहीं चाहिए। वैसे मैं इस तरह की चीजों पर यकीन नहीं करती, जैसे कि तुमने तुम्हारी तरह दिखने वाले आदमी को देखा हो। मैं तुमसे झूठ नहीं कह रहा, काश ये मेरा वहम होता। रुको तो, इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। ठीक है, तो चलो अंदर, लेकिन तुम्हें बहुत संभल कर रहना होगा, ठीक है? फूजी-कुन? आज 3 दिन हो गए फूजीमियो स्कूल नहीं आए और उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई गई है। मुझे तो लगता है कि उसके बाद वो शायद दूसरी दुनिया में चली गई है। अरे यार, अब ये क्या हो रहा है? शिकिरी-कुन, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। जल्दी करो, मेरी बॉडी को फिर से नॉर्मल कर दो। ये आवाज तो फूजीमियो की है। शिकिरी-कुन, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हें शाप देती हूँ, मैं तुम्हें शाप देती हूँ। क्या ये फूजीमियो ही थी? लेकिन एक मिनट, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ये मेरी दुनिया का ही कोई था? या शायद ये हो सकता है कि दूसरी दुनिया में कुछ बहुत ही भयानक हो रहा हो। अरे ये क्या? ये तो फर्स्ट फ्लोर है, लेकिन मैं तो सेकंड फ्लोर पर था। मैं यहां नीचे कैसे आ गया? रुक जाओ प्लीज। कौन है वहां? जाने दो मुझे प्लीज। ओशिगिरी-कुन, ओशिगिरी-कुन। ये तो मैं हूं। ऐसा मत करो। और वो फूजीमियो है। माफ करना, लेकिन मैं रुक नहीं सकता। दरअसल मैंने अभी अभी अपनी रिसर्च शुरू की है। मैंने ये ट्रीटमेंट पहले आयामा-कुन पर किया था, लेकिन वो बहुत बड़ा हो गया और मेरी रिसर्च फेल हो गई। अब तुम्हारी बारी है फूजीमियो। मैंने इस दुनिया के तुम्हारे काउंटर पार्ट के साथ एक्सपेरिमेंट किया, पर वो मांस का गोला बनकर रह गई। मेरे उस फेल हो चुके एक्सपेरिमेंट को मैंने दूसरी दुनिया में छोड़ दिया, यानी कि तुम्हारी असली दुनिया में। और उसके बाद सबसे अच्छी चीज ये हुई कि तुम अंदर आ गई, जो कि मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग है, क्योंकि अब मैं अपना नया फॉर्मूला टेस्ट कर सकता हूँ। मेरी ये दवाई बिना किसी साइड इफेक्ट के हाइट बढ़ा सकती है। हाइट? ऐसा मत करो प्लीज, प्लीज ऐसा मत करो। फिक्र मत करो फूजी। नहीं, नहीं मत करो। रुक जाओ। तुम यहाँ? अच्छा, तो आखिरकार तुम यहाँ आ ही गए, हाँ? आखिर क्या है ये? तो इसका मतलब कि वो सब सही समझे, दूसरी दुनिया, कम से कम तुम लोगों के लिए। रुक जाओ। अपने डुप्लीकेट पर एक्सपेरिमेंट करने का क्या सही मौका मिला है मुझे। बस बहुत हुआ।
ओशिगिरी-कुन! तुम कमीने। ओशिगिरी-कुन, नहीं! नहीं! उसे वापस लाओ! उसे वापस लाओ! हैवान कहेंगे, उसे वापस लाओ! तुम पहले उसे नॉर्मल करो! फूजी-कुन। पीछे हटो मुझसे! नहीं! फूजी-कुन, तुम शांत हो जाओ। ये मैं हूँ ओशिगिरी। कैसे हो सकता है? मैं सच कह रहा हूँ। जब मैंने उसे धकेला तब मैंने उससे इंजेक्शन ले लिया। तुम जिस मॉन्स्टर को देख रही हो वो मेरा डुप्लीकेट ही है। कमीने, ये मत सोचना मुझे मार कर तुम बच जाओगे, क्योंकि यहाँ पर ऐसी बहुत सी समांतर दुनिया है। ये मत भूलना, यहाँ अनगिनत खूनी ओशिगिरीज़ है। ओशिगिरी-कुन, क्या हम इसे अपनी दुनिया में वापस ला सकते हैं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हे, कैसे हो? हाँ, यकीन नहीं हो रहा है कि गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो गई। गुड मॉर्निंग वाकायामा-कुन। गुड मॉर्निंग। वाकायामा, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्या मुझे अपना मैथ्स का होमवर्क दोगे? प्लीज दो ना। जरूर। कभी कभार अपना काम खुद कर लेना चाहिए। परेशानी के लिए माफी चाहूंगा। सोइची, मैंने तुमसे कहा था ना कि कील मत फेंकना। यानागिता सर को आने दो, मैं तुम्हारी कंप्लेन करूंगा। वो देखो सर आ गए। सर, मेरी बात सुनिए सर। आज सोइची फिर से पूरे क्लास में कीले फेंक रहा है। सर, सर को क्या हुआ? हाँ? यानागिता सर, आप ये क्या कर रहे हैं? अरे बाप रे! सोइची, अब तुम गए काम से। यानागिता सर बहुत ही अजीब हो गए हैं। उन्हें करीब से देखोगे तो उनका चेहरा तुम्हें अजीब लगेगा, जैसे कि उनका चेहरा कपड़े से बना है। कपड़े से? ये बेसिकली इस तरह का है और वो उस तरह का है। समझ गए सब? एक्सक्यूज मी सर, मुझे कुछ समझ नहीं आया। आप साइंस के लेक्चर में ये क्या पढ़ा रहे? क्या कहा? क्लास के मॉनिटर होके कैसी बकवास कर रहे हो तुम? सब कुछ पढ़ाने के बाद भी तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया? जाओ, जाके मैदान के 100 चक्कर लगाओ। जाओ और शुरू हो जाओ। लगता है क्लास मॉनिटर मैदान में चक्कर लगाकर थक गया। सोइची, आखिर तुमने यानागिता सर के साथ किया क्या है? तुम क्या कह रहे हो? मुझे तो कुछ नहीं पता। भोले मत बनो। बेवकूफ। रुक जाओ। बाय बाय। वाकायामा के बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह मेरी पैंट खींचने की? इस बेहुदा हरकत के लिए तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। ये क्या? एक रात में तुम्हारी दाढ़ी कैसे आ गई? मुझे नहीं पता। जब मैं सो के उठा तो मैंने देखा मेरी दाढ़ी बढ़ गई। दाढ़ी की वजह से तुम बड़े लग रहे हो कोसत्सुकुन। सही कहा। ये कोई मजाक की बात नहीं है। मैं अभी भी प्राइमरी स्कूल में ही पढ़ रहा हूँ। तुम भूल गए क्या? वकायामा, बेवकूफ लड़के। प्राइमरी के बच्चे की दाढ़ी होती है क्या? घमंडी कहीं के। अभी शेव करता हूँ तेरी। इधर आ, अभी शेव करता हूँ तेरी। धीरे धीरे। तू पीछे क्यों जा रहा है? इधर आ।
वकायामा, अब मुझे गुस्सा आ रहा है। तुम हमारे टीचर नहीं हो, तुम सिर्फ कपड़ों से बने एक पुतले हो। शिक 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 शिक। यानागिता सर, आप ये क्या कर रहे हैं? जाइए, आपको प्रिंसिपल बुला रहे हैं। प्लीज इसी वक्त उनके ऑफिस में जाइए। प्रिंसिपल, पता नहीं इसे और क्या चाहिए। शायद मुझे बोनस मिलने वाला है। तुम ठीक तो हो ना वकायामा-कुन? क्या ये दाढ़ी है? हाँ, ये क्या है? शायद ये यानागिदा सर का अंगूठा है। अरे लेकिन ये तो कपड़ा है। मुझे यकीन है कि वो नकली है। यानागिदा सर प्रिंसिपल के ऑफिस में पागल हो गए थे और वो वहां से कहीं भाग गए हैं। पर फिर भी सोगा मैम अभी तक यहाँ पहुंची नहीं है। अभी रात होने वाली है। क्या उन्होंने तुमसे वादा किया था? वो जरूर आएंगी। उन्होंने मुझसे कहा था कि वो अपार्टमेंट के सामने मिलेंगी। क्या ये वही है? सोगा मैम भी यानागिदा की तरह कपड़े में बदल गई है। तुम लोगों को छोड़ेगी नहीं। गोता, हे! मुझे पता है इन सब के पीछे सोइची का हाथ है। वो देखो, लगता है कोई तो आ रहा है। ये तो सोइची है। अब हम क्या करें? वहां जाकर देखते हैं। मैं यही रहकर नजर रखता हूँ। जरा सुनो। ये कहना मुश्किल है कि हाँ, वो क्या है? वहां कोई है। एक और पुतला। ये तो बिल्कुल तुम्हारी तरह लग रहा है। मैं समझ गया, जरूर वो नकली सोइची ने पपेट बनाए होंगे। उसने असली टीचर के बदले इन्हें रख दिया। अब अगली बारी मेरी। चलो इसे खत्म करते हैं। नहीं, रुक जाओ। हमें इस चीज के चलने का इंतजार करना चाहिए। इससे हमें पता चल सकता है कि यानागिदा सर और सोगा मैम के साथ आखिर हुआ क्या था। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? मुझे कुछ भी नहीं होगा। हमें घर वापस चलना चाहिए। अगर ये चीज आपे से बाहर हो गई तो तुम्हें इसे संभालना होगा, काउता। बाहर तो काफी शोर शराबा हो रहा है। हाँ? ये तो मुझसे पंगा मत लेना। वाकायामा, जल्दी चलो। ठीक है। आज से तुम वाकायामा कोसेत्सु हो। तुम बिना कपड़ों के स्कूल जाओगे और मैदान के चारों ओर 100 चक्कर लगाओगे। तुम्हें मेरी पैंट उतारने की यही सजा मिलनी चाहिए। सोइची, तुम्हें इस वक्त स्कूल में होना चाहिए। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तुम उस डॉल के साथ क्या कर रहे हो? हाँ, बताओ मुझे सोइची। बाय बाय। ए, रुको। हाँ? ये क्या है? हाँ? ये सब क्या हो रहा है? हाँ? ये हुई ना बात। अब आएगा मजा। हाँ? सोइची, चलो कील वाला खेल खेलते हैं। ओ, आप हैं यानागिदा सर। माफ कीजिए, इस वक्त मैं वाकायामा के साथ खेल रहा हूँ। मुझसे पंगा मत लेना। क्या हुआ वाकायामा? मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। नहीं छोड़ूंगी मैं।
मुझे लगता है वो पपेट जो हमने देखा था वो मेरी सारी एनर्जी पूरी तरह से खींच रहा है। ये क्या कह रहे हो तुम? ये आवाज बदमाश नहीं क्या? कल तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया। दाढ़ी वाले, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। बचा सकते हो तो बचाओ खुद को। एक और पपेट। ये कौन है? रुक जाओ, कल तुमने ही मेरा चेहरा जला दिया था ना, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। रुक जाओ, रुक जाओ। रुक जाओ। कहाँ भाग रहे हो? मैंने पकड़ लिया। छोड़ो मुझे, छोड़ो, जाने दो, जाने दो। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। ये सही नहीं है। छोड़ो। और इस तरह से हमारे सेकेंड सेमेस्टर की अजीब सी शुरुआत खत्म हो गई। उसी दिन सोगा मैम अपने अपार्टमेंट से गिरी हुई मिली और यानागीदा सर पार्क में बॉन फायर को घूरते हुए मिले। उन दोनों की जान बच गई। अब मैं अच्छा महसूस कर रहा था और मेरी दाढ़ी भी निकल गई थी। और सोइची, आप खुद ही देख लो।